गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, क्या लग रहा है स्क्रीन पे कल इतनी ग्लोबल कमेंट्री कड़ी आने के बाद भी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, 17,800 पे आ गए हैं हम। देखिए, पिछली हम बात कर रहे थे मार्केट थोड़ा धीमा लग रहा था, मगर उसके बाद क्या हुआ, फैक्टर्स आपको एनालाइज करने चाहिए। तो मार्केट में नया क्या आया है? नया आया है राजीव जैन साहब का अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट। नया आया है कि एफआई निवेशक जो सेल मोड में था अचानक वो बाय मोड में आ चुका है। नया आया है कि अचानक मार्केट्स अब अननोटिस सेक्टर्स को नोटिस करने लगा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज निफ्टी ने भाई साहब बजट डे के लो से सपोर्ट लिया है। करेक्ट। बजट डे का लो एक मैं महत्वपूर्ण लो मानूंगा, इसलिए लो मानूंगा बिकॉज उस दिन मार्केट एक सेलिब्रेटरी मोड में था और वहाँ पर अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की वजह से गिरावट आई थी, फिर मार्केट ऊपर चला था। तो बजट डे लो साइकोलॉजिकली, टेक्निकल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकली मेरे एटलीस्ट इन माई बुक इट इज इम्पॉर्टेंट, दैट्स वन। सेकेंड, अगर आप देखें तो फेड की कमेंट्री के बावजूद भी हमने कुछ मार्केट के अंदर आज तोड़ फोड़ मूव नहीं देखा है। डॉलर इंडेक्स 105 पर है, बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4% के नीचे हैं। तो मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स फेड को लेकर के चिंतित नहीं है। मगर मेरे लिए दो कमाल की बात हुई है इस बार। एक तो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर जो स्टेबिलिटी है, दूसरा कल आप देखें शुगर क्या है, नया शुगर में कुछ नया नहीं आया, मगर फिर भी इंटरनेशनल प्राइसेस तो 7 ईयर हाई पर तो वो 10 दिन पहले भी थे और 3 महीने पहले भी थे। तो 7 ईयर हाई जो होता है वो एक ट्रेंड होता है वो। मगर अचानक कल शुगर में ऐसा क्या हुआ? कोई पॉलिसी रिलेटेड तो आया नहीं है। जहाँ तक हमारी समझ है, एक्सपोर्ट से इन कंपनीज को इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से मार्केट्स अब अननोटिस सेक्टर्स को नोटिस कर रहा है, जहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंस टू ट्रेड लैकिंग था। मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर के लिए। कॉन्फिडेंस टू ट्रेड क्या वापस आ रहा है? कल शुगर क्षेत्र को के मूव को देख करके लगता तो है कि आ रहा है। तो अगर निफ्टी इसी रेंज में टिका रहा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि हर हफ्ते हमें कुछ ऐसे पॉकेट्स मिल सकते हैं कि जो एक ट्रेडर डोमिनेटेड पॉकेट्स है। आई थिंक एक ट्रेडर के लिए, हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए अब ये पॉकेट में ही थोड़ी उनको ध्यान देना चाहिए। बिकॉज मार्केट के अंदर मुझे लग रहा है मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। ऑलराइट, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। अभी इनफैक्ट निकुंज, हम डिस्कस भी एक बात कर रहे थे, आप जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वो इस बात से भी तो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ब्लॉक्स कितने सारे सिग्निफिकेंट देखने को मिल रहे हैं। कल जो एफआईज की एक बाइंग का बड़ा फिगर है, उसमें सिग्निफिकेंट पार्ट तो ब्लॉक्स का ही है। सो एफआईज की तरफ से ब्लॉक्स होना यानी एक कहीं ना कहीं ये भी तो कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है कि एफआईज का रुझान बदल सकता है आने वाले समय में। नहीं, देखिए, ब्लॉक्स का जो फंक्शन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई होता है। जब बिगनिंग ऑफ द ईयर के अंदर बड़े ब्लॉक्स हुए थे तो उसके अंदर सारे फिनटेक स्टॉक्स नीचे गए थे, तो वो भी ब्लॉक्स ही थे। करेक्ट। तो ये समझना पड़ता है कि देखिए, बाइंग और सेलिंग के अंदर कई कंपल्सिव फैक्टर्स होते हैं। अगर आप एक बड़े फंड हैं, अगर आपको अचानक रिडेम्पशन आ गया है तो आप मार्केट में आकर के उसको नीचे भी बेचते हैं। हमने देखा था पेटीएम के अंदर कितनी ज़बरदस्त बिकवाली हुई थी, पॉलिसी बाजार में कितनी ज़बरदस्त बिकवाली हुई थी। तो आई डोंट थिंक ब्लॉक्स को वैसे देखना चाहिए। नंबर वन, अगर आप एक बायर हैं तो एक सेलर है, वो आपको समझना पड़ता है कि वो पैसा मार्केट में आ रहा है या प्रमोटर के पॉकेट में जा रहा है, वो सब समझना पड़ता है कि आई डोंट थिंक बाय ओनली लुकिंग एट ब्लॉक्स आप ये बोल सकते हैं कि मार्केट में पैसा आ रहा है, जा रहा है, बिकॉज फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर आल्सो। निकुंज, इंश्योरेंस सेक्टर पर आपने अपना नजरिया हमें बताया भी था और अब फरवरी लाइफ इंश्योरेंस के डेटा हैं जो कि पॉजिटिव हैं। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एपी ग्रोथ अच्छे दिखे, हालांकि एलआईसी में थोड़े कंसर्न है। अब इस सेक्टर को कैसे देखें? नहीं, इसके अंदर अब और हमें समझ में आ रहा है कि एलआईसी हालांकि सस्ता है मगर सस्ता रहेगा। क्योंकि अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ऊपर गए हैं और एलआईसी के अंदर जो साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ था, बिकॉज एलआईसी का अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो हर क्वार्टर के अंदर मार्कअप मार्कडाउन होता है, जिसकी वजह से एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू चेंज होती है। तो क्योंकि अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ऊपर गए हैं तो एलआईसी के अंदर की रिलीफ रैली मिल भी सकती है। अगर आप देखें तो मैंने कल का प्राइस नहीं देखा था, मगर 570 या 80 से एलआईसी नीचे जाकर करीब 610 तक आया था। तो कल का प्राइस मैंने नहीं देखा था, 602 तक आया था। तो अगर आप देखें तो एलआईसी के अंदर नीचे से थोड़ी उछाल आई है, दैट इज ऑल्सो coinciding with Adani group of stocks. But in general, I think जो ट्रेंड वो ये है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आर गेनिंग मार्केट शेयर, एलआईसी इज स्ट्रगलिंग। एलआईसी सस्ता है मगर उसके अंदर कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो सस्ता है। ग्रोथ को लेकर के, अगर हम रिटर्न रेशियोज को लेकर के देखें तो सस्ता है। तो एलआईसी एज अ स्टॉक हैज़ डिसअपॉइंटेड इफ़ यू फ्रैंकली आस्क मी। मुझे लग रहा था कि जब एक वैल्यू बाइंग मार्केट में आ रही है तो एलआईसी शेयर में भी वैल्यू बाइंग आएगी, मगर उसके बाद इंश्योरेंस में चेंजेस आया बजट में और फिर एलआईसी में हमने देखा अडानी ग्रुप की स्टॉक की वजह से मार पड़ी है। तो इंश्योरेंस सेक्टर इस समय प्राइवेट इंश्योरेंस में ज़्यादा फोकस करिए। दूसरा, आई थिंक मोर देन लाइफ यू शुड फोकस ऑन हेल्थ एंड कंपनीज विच आर एसेंशियल इन कार इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। आई थिंक वहाँ पे मेरे को लग रहा है बड़ी कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ है। ओके।
राइट ठीक है, तो इस स्पेस पे जरूर हमारे व्यूअर्स नजर रखें। शुक्रिया निकुंज सारे एनालिसिस के लिए। सो इस पॉकेट पर तो आपको ध्यान रखना होगा। इस वक्त बाजार में लॉन्ग के ट्रेड्स ज़्यादा फेवरेबल भी दिख रहे हैं, निकुंज भी मान रहे हैं।